नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने किस सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया है? तो इन्होंने कौन सा यहाँ पर सैन्य अभियान ऑपरेशन चलाया है? बी ऑप्शन है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो इसके तहत इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया है। डिटेल जान लेते हैं। तो 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक एक बड़ा सैन्य हमला किया और इस अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले गए। ये कार्यवाही कराकस स्थित मादुरो के आवास फुएर्टे ट्यूना सैन्य परिसर में डेल्टा फोर्स द्वारा की गई। अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म, कोकीन आयात और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है और यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम एंजेल फॉल्स स्थित है। वेनेजुएला की जो मुद्रा है बोलीवर, तो बोलीवर यहाँ की मुद्रा है और यह ओपेक OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संस्थापक सदस्य देश है। जो OPEC है इसके 5 संस्थापक सदस्य देश हैं जिनमें है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन्होंने सितंबर 1960 में बगदाद इराक में इस संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित होने वाले वार्षिक माघ मेला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो माघ मेला लगता है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, तो इस माघ मेले को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मिनी कुंभ नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बी ऑप्शन मिनी कुंभ। तो प्रयागराज में आयोजित होने वाले जो वार्षिक माघ मेला है जिसे मिनी कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर इस मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। ये मेला 45 दिनों तक चलता है। तो इस बार 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। मेले की सबसे अनूठी विशेषता है कल्पवास। कल्पवास क्या है? जिसमें श्रद्धालु 1 महीने तक संगम तट पर रहकर संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के काल में इस मेले का वर्णन किया था। प्रयागराज को तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में स्थित भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इस पर पहली सफल वैलिडेशन फ्लाइट संपन्न हुई? तो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन सही जवाब, आंध्र प्रदेश। तो भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्थित है। इसे अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है और यह विशाखापत्तनम से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। हाल ही में एयर इंडिया के एयरबस A320 विमान ने दिल्ली से उड़ान भरकर इस हवाई अड्डे के नवनिर्मित रनवे पर पहली सफल लैंडिंग की है। इस हवाई अड्डे का विकास GMR विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जा रहा है। इसका रनवे 3.8 किलोमीटर लंबा है जो एयरबेस A380 जैसे बड़े विमानों के लिए भी उपयुक्त है। हवाई अड्डे के जून 2026 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व ब्रेल दिवस है ये प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को प्रतिवर्ष
विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है और ये दिवस लुइस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है, जो एक फ्रांसीसी शिक्षक थे और उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुइस ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित प्रणाली विकसित की, जिसे स्पर्श के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में आधिकारिक तौर पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया था। ब्रेल दिवस दृष्टिबाधित लोगों के लिए साक्षरता, शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी। तो 5 जनवरी 2026 आज के दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस पक्षियों के कल्याण, संरक्षण और उनके आवास की रक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का वार्षिक दिवस है। ये दिवस परागण, कीट नियंत्रण और पारिस्थितिकीय संतुलन में पक्षियों की भूमिका पर फोकस करता है। पक्षियों के लिए प्रमुख खतरे आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अवैध वन्यजीव व्यापार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मोर। वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। भारत का बर्डमैन कहे जाते हैं डॉक्टर सलीम अली, जो एक प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, जिन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और पक्षियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनवरी 2026 के जो महत्वपूर्ण दिनों की सूची के बारे में जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2026 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 2026 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 7 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा महायान नववर्ष। 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाएगी। 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है और 27 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 29 जनवरी 2026 को भारतीय समाचार पत्र दिवस और 30 जनवरी 2026 को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया? तो वाराणसी। बी ऑप्शन सही जवाब है वाराणसी। तो यह आयोजन भारतीय वॉलीबॉल महासंघ द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। और इन्होंने इस जो भारतीय वॉलीबॉल महासंघ द्वारा जो आयोजन किया गया वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल को हाल ही में समर्पित स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पौध का नाम क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल को हाल ही में स्वदेशी समर्पित जो स्वदेशी पौध है, जो प्रदूषण नियंत्रण पौध है, तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। बी ऑप्शन सही जवाब है समुद्र प्रताप। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पौध, जिसका नाम समुद्र प्रताप है, इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। इस पौध का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 284 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। पौध की लंबाई 115 मीटर और इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सजोल्ड मारिजने को किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो सजोल्ड मारिजने को भारतीय महिला हॉकी टीम, तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है।
तो डच कोच सजोर्ड मारिजने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और मारिजने ने भारतीय टीम को 2020 टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथे स्थान तक पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2025 में 152 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो किस देश को छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है? तो चीन को छोड़कर। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 2025 में भारत का चावल उत्पादन 152 मिलियन टन से अधिक हो गया है और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीन के 146 मिलियन टन उत्पादन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल ग्लोबल राइस प्रोडक्शन में भारत की जो हिस्सेदारी अब 28% से ज़्यादा हो गई है। भारत ने चावल की खेती में ये सफलता इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR द्वारा विकसित नई किस्मों और तकनीकों की मदद से हासिल की है। वर्ष 2024-25 की बात करें तो भारत ने 4,50,840 करोड़ रुपए का कृषि उत्पाद निर्यात किया, जिसमें चावल का हिस्सा सर्वाधिक था। लगभग 24% हिस्सा चावल का था निर्यात करने में। भारत के शीर्ष चावल उत्पादक जो राज्य हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ताइवान की बोनी चावल की जो किस्म थी ताइचुंग नेटिव 1 और IR8 जिसे चमत्कारी चावल कहा जाता है, इसने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की पहली घरेलू स्तर पर विकसित बोनी चावल की किस्म का नाम जया है, जिसे T141 और ताइसुंग नेटिव 1 के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया था। दुनिया का सबसे लंबा चावल का जो दाना है पूसा बासमती 1121, जो पकने के बाद 15 से 22 मिलीमीटर तक लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है कि संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 किस तारीख से प्रभावी हो गई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये सभी क्वेश्चन की जो डिटेल है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।